वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स स्टेयर्स टू स्टार्स। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एकदम हाई स्पीड रिवीजन। ये आपकी फाइनल तैयारी को एकदम शार्प बनाने के लिए है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस चैप्टर के हर ज़रूरी कॉन्सेप्ट को फटाफट कवर करेंगे। शुरू करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी चार्ज और करंट से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसकी एसआई यूनिट कोलम्ब है। और हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब का चार्ज होता है। ये वैल्यू एकदम याद रखनी है। चार्ज की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो टोटल चार्ज Q होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज E का इंटीजर मल्टीपल n ही होगा। और अगर हम Q = any फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो पता चलता है एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपल भाषा में ये चार्ज के बहने की रफ्तार है। इसे हम एम्पेयर में नापते हैं और इसका फॉर्मूला है I = Q/T। और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, वो एक तरह का धक्का है जो चार्ज को चलाता है। ये एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क है। इसकी यूनिट है वोल्ट। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी टॉपिक में से एक पर, ओम्स का नियम या रेजिस्टेंस। ओम्स का नियम बस इतना कहता है कि अगर टेम्परेचर को ना बदला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V करंट यानी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी रिलेशन से हमें मिलता है हमारा सबसे फेमस फॉर्मूला V = IR। यहाँ पर जो R है वही है रेजिस्टेंस। एग्जाम में ग्राफ वाले सवालों में बहुत ध्यान देना है। देखिए, VI ग्राफ का स्लोप हमें सीधा सीधा रेजिस्टेंस देता है, लेकिन अगर ग्राफ IV है तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस का उल्टा यानी 1/R देगा। इसमें गलती नहीं करनी है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है: उसकी लंबाई, उसकी मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो किस मटेरियल का बना है, और उसका टेम्परेचर। इन्हीं सब फैक्टर्स को मिलाकर हमारा फॉर्मूला बनता है R = ρl/A। यहाँ पर जो रो है यानी रेजिस्टिविटी, वो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे याद रखना है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है और रेजिस्टेंस को हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को जोड़ा जाता है। और अब हम आ गए हैं चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक पावर। जूल का हीटिंग लॉ हमें बताता है कि जो हीट पैदा होती है वो करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। इसी हीटिंग इफेक्ट के कई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हैं, जैसे बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो जले, पिघले नहीं। फ्यूज़, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और हीटर का नाइक्रोम वायर, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक पावर का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी तेज़ी से खर्च हो रही है, और इसकी यूनिट है वॉट। सवाल में जो भी वैल्यू दी गई हो उसके हिसाब से पावर निकालने के लिए हम इन 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। P = VI, P = I²R, P = V²/R। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसकी कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, जिसे हम आम भाषा में 1 यूनिट भी कहते हैं। और 1 यूनिट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। चलिए अब इस चैप्टर के सारे ज़रूरी फॉर्मूले एक ही जगह पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए, इन खास शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए: क्वांटाइजेशन, रेजिस्टिविटी, जूल का नियम और किलोवाट आवर। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन पूरा होता है। कृष्णा ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।